केबीसी में दिखने वाला बच्चा बदतमीज था, कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था या कुछ और था? यह सवाल फिलहाल इंटरनेट पर भरा पड़ा है। इसी में एक बच्चा पहुंचता है जिसका अंदाज कुछ लोगों को बेबाक लगता है, तो कई ऐसे हैं जो उसे बदतमीजी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये खराब परवरिश का नतीजा है। वो कहते हैं कि इन बच्चों के लिए हम ये पहाड़ पानी बचा रहे हैं, सब बर्बाद हो दो, क्योंकि अगली जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई में इतनी बदतमीजी थी और एक बच्चे को इतना ज्यादा ट्रोल करना क्या सही है? दरअसल केबीसी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड की वजह है गुजरात के इशित भट्ट। हाँ, इस बच्चे का नाम इशित भट्ट है। 8 से 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बातचीत कर रहे थे और वो क्लिप फिलहाल इंटरनेट पर भरी पड़ी है। अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? इशित ने जवाब दिया। वो तेज था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो अंदाज था, जो टोन थी, जो स्टाइल था, वो कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि अमिताभ बच्चन के सामने इस बच्चे को तमीज नहीं है बात करने की। खैर, खेल आगे बढ़ा। इशित जो है जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे रहे थे। कई बार ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। शुरू में वो कूल लग रहा था, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। फिर अमिताभ बच्चन ने समझाया कि देखिए, अरे भाई साहब, बाकी जो दर्शक है उनके लिए ऑप्शन देना भी जरूरी है। हालांकि इशित बार बार इस सलाह को नजरअंदाज कर रहे थे। फिर 3-4 सवाल के बाद जब 5वां सवाल आया, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिला। सवाल था कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगे। अमिताभ बच्चन साहब ने भी थोड़ी सी मौज काटी, लेकिन यहां पर बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। कहा कि अयोध्या कांड, जबकि सही जवाब था बालकांड। और इसी के चलते इशित जो है वो खेल से बाहर हुए बिना राशि के। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कईयों ने कहा कि भैया सही हुआ, इतने कॉन्फिडेंस बाद ऐसा हो जाए। खैर, इशित ने कहानी हमें 2 सच्चाई सिखाती है। एक, आत्मविश्वास ताकत है, लेकिन विनम्रता आधार। उनका बेबाक अंदाज तारीफ काबिल है, लेकिन फिर भी कुछ असम्मानजनक शायद नजरअंदाज करने की वजह से अमिताभ बच्चन साहब की बात को। फिर भी एक बच्चे के पल भर के व्यवहार के लिए उसकी परवरिश, उसके माता पिता, स्कूल, बच्चे को ट्रोल करना, क्या ये सही है? ये भी हमें भी समाज के तौर पर सीखना समझना पड़ेगा, बिना गलती के। हालांकि कईयों का मानना है कि 1-2 झापड़ से इंसान सीख जाता है, लेकिन ठीक है, अब वो भी इसको लेकर एक अलग चर्चा है। लेकिन कुल मिलाकर यही कि असफलता भी कई बार हमें विनम्र और मजबूत बनाती है। इशित की कहानी ना तो बदतमीज बच्चे की है, ना ही खराब परवरिश की। ये कहानी है कि बुद्धिमत्ता जब सबसे ज्यादा चमकती है तो ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम सब के लिए भी एक सबक के तौर पर है। उम्मीद करते हैं बच्चा सीखेगा।